हेलो एवरीवन, मैं ऋषभ पटेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस प्यारे चैनल की पॉइंट यू पे, जहां पर हम बीएससी कोर्स से रिलेटेड सारी बातें करते हैं। आज इस वीडियो में मैं बीएससी सेकेंड ईयर का जो लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो पॉइंट आउट किया है, आज इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट कैसे है, मैंने 2014 से 2023-24 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लीनियर अलजेब्रा में, मैंने सारे क्वेश्चन को एकदम अच्छे से एनालिसिस किया है। उसके बाद मैंने जो है देखिए एक सारे टॉपिक को जो है पॉइंट आउट किया हुआ है। ठीक है, इसमें मैं यूनिट वाइज सारे टॉपिक को जो है निकाला है और इसके बारे में हमको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। बाकी आप लोग के पास भी अब काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया होगा सारी चीज़ों का, लेकिन जो स्टूडेंट अभी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। इसमें जो वेक्टर स्पेस एंड इट्स प्रॉपर्टी का जो पोर्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको केवल 2014 और 2015 में जो है यहाँ से सवाल पूछे गए थे। ठीक, इसके बाद से इस वेक्टर स्पेस से जो क्वेश्चन बन रहे थे वो नहीं बने हैं। इसमें आपको जो है सब स्पेसेस से क्वेश्चन मिलना शुरू हो गया था। ठीक, इसमें हम डिटरमाइन करना पड़ता था सब स्पेस का। मैं आपको एक दो क्वेश्चन दिखा दूंगा तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिफाइन 2018 का है ये। देखिए दिया गया है कि डिफाइन सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। तो सब स्पेस से क्वेश्चन जो है यहाँ से बनना स्टार्ट हो गया था। केवल 2014-15 में वेक्टर स्पेस उसके प्रॉपर्टीज क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी उसके बाद से जितने भी क्वेश्चन बने वो सब स्पेस से बने हुए हैं। ठीक, अब देखिए 18 में भी पूछा गया है और 2019 में भी शायद है। देखिए डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ सब स्पेस, यहाँ से भी सब स्पेस के क्वेश्चन आपको दिखे हुए हैं। ठीक, तो आपको वेक्टर स्पेस इसके प्रॉपर्टी के साथ साथ आपका सब स्पेस का पोर्शन यदि कवर रहेगा तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा खासा मिल जाएगा। इसके बाद देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस सम एंड डायरेक्ट सम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए 19 में, 22 में, 23 में, 15, 2014 में लगभग हर एक ईयर में लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और देखिए सम और डायरेक्ट सम का देखिए 16, 19, 23, 15 ये मैंने पूरा जो है पेपर को खूब अच्छे से एनालिसिस किया है, तब जाके ये सारे दोनों टॉपिक को पॉइंट आउट किया है कि कई बार पूछे जा रहे हैं और इस बार भी शायद पूछने के चांस है। ठीक, और देखिए ये जो इस यूनिट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो दो थ्योरम है। ठीक, बहुत बहुत टफ भी नहीं है। 2 पेज का ये थ्योरम प्रूव किया गया होगा और 1 पेज का ही होगा। आप इन दोनों थ्योरम को किसी तरह से आप एकदम रट लीजिए। बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इन दो थ्योरम को पूछा जाए। और देखिए अब मेरे पास पेपर भी है 2023-24 का। इसमें भी देखिए सम और डायरेक्ट सम का देखिए सवाल पूछ दिया गया है कि W1 W2 तो दिया हुआ है, इसका हमको डायरेक्ट सम निकालना हुआ है। ठीक, और देखिए एक तरह से प्रूव भी है कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए एकदम D2 जो थ्योरम दिया हुआ है, ये थ्योरम डायमेंशन ऑफ W1 + W2 का एकदम देखिए D2 जो है थ्योरम यहाँ पर भी पूछ लिया गया है और डायमेंशन ऑफ V/W का भी एकदम पूरा सवाल पूछ लिया गया है। ठीक, तो इस बार अभी 23-24 का पेपर है, तो हमको लग रहा है कि इस बार जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है शायद ये दोनों क्वेश्चन ना आए, लेकिन सम डायरेक्ट सम से और लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस से तो श्योरिटी बनता है कि क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सब स्पेस से पहली बात एक क्वेश्चन देख लीजिए कि किस तरह से सब स्पेस निकाला जाता है। लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस और सम एंड डायरेक्ट सम, ये 3 टॉपिक आपको एकदम अच्छे से कवर होना चाहिए। उसके बाद जो आप ये 2 थ्योरम पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए जो आपका ये यूनिट सेकंड है, इसमें आइसोमॉर्फिज्म, इसमें जो है 2023-17 में क्वेश्चन पूछा गया था और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म में 2023-16 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर था इसमें देखिए दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए गए थे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस और डिफाइन द आइसोमॉर्फिज्म से सवाल दोनों जो है क्वेश्चन लगातार पूछ लिए गए यहाँ से। ठीक है, तो देखिए इस यूनिट में क्या होता है, या तो इन दोनों टॉपिक से सवाल आ जाएगा ज़्यादा, या तो रैंक नलिटी से और डुअल स्पेस से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, और देखिए एनहिलेटर तो इसको भी जरूर पढ़ के जाइएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी देखिए अभी शायद प्रीवियस ईयर में पूछा गया था एनहिलेटर का। देखिए डिफाइन द एनहिलेटर, एकदम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन जो है पूछ लिया जा रहा है। ठीक है, और बाकी ये जो यूनिट 2 है ये थोड़ा लेंदी भी है
आपको इसमें थोड़ा कुछ और भी जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, जैसे देखिए डायमेंशन निकालना होता है कनेक्टिव डायमेंशन ऑफ एमएसटी का, रैंक T2O का। ये देखिए इसमें जो है 19 में भी देखिए एकदम डिक्टो जो है पूरा ये थ्योरम ही पूरा पूछ लिया गया है। रैंक ऑफ T2O ऑफ T1 लेस इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक T1 रैंक T2 का, ठीक है। और देखिए ये टी इनवर्स ट्रांसपोज का ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये थ्योरम, ठीक है। सबसे पहले देखिए इस यूनिट में आप क्या करिए, आप रैंक नलिटी थ्योरम खूब अच्छे से पढ़ लीजिए। डुअल स्पेस ट्रांसपोज ऑफ एलटी, डुअल स्पेस का जो क्वेश्चन होता था वो पहले 2023 में 23 में तो आया है, मैंने आपको शायद दिखाया था, ठीक है। और जो इसके पहले वो 14, 15, 16 में पूछा गया था। फिर उसके बाद जो है ट्रांसपोज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन आना शुरू हो गया था 18, 19, 22 में, ठीक है। तो इस बार भी शायद ट्रांसपोज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से ही क्वेश्चन मिले, ठीक। और एनिलेटर से ज़्यादा चांस है क्वेश्चन आने का, क्योंकि कई बार ही पूछा जा रहा है। इसके अलावा जो 2-3 टॉपिक है, इसके अलावा जो आप ये कुछ थ्योरम को एकदम अच्छे से रट लीजिएगा। ये भी बहुत सिंपल थ्योरम है। तो यहाँ से ये जो सारी चीज़ें हैं, रैंक नलिटी तो आप जरूर पढ़िएगा, डुअल स्पेस, एनिलेटर और फंडामेंटल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक। इतना चीज़ पढ़ने के बाद जो है ये आप जो इसमें से 1-2-3 थ्योरम पढ़ लीजिएगा तो जाहिर सी बात है आपका क्वेश्चन पक्का फंस जाएगा। इस यूनिट में और कुछ ज़्यादा सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी 4 क्वेश्चन आते हैं ना इसमें से ऑप्शन आर करके, तो सारे टॉपिक को इसमें कवर करता है वो, ठीक है। तो इसमें हम ज़्यादा सॉर्ट आउट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने देखे ईयर वाइज यहाँ पे लिख भी दिया है, आप इसको देख सकते हैं और खूब अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। और बाकी हम यूनिट 3 की बात करते हैं। देखिए यूनिट 3 में आपका सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्री मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो क्वेश्चन जो है एकदम डायरेक्ट वो मैट्रिक्स दे के आपको पूछ लेगा एलिमेंट्री मैट्रिक्स फाइंड करिए। देखिए इसमें सवाल पूछा गया है 2017 में, 18, 1923 में, ठीक। देखिए इसमें देखिए जिसे दे दिया है कि डिफाइन द एलिमेंट्री मैट्रिक्स, हमको एलिमेंट्री मैट्रिक्स डिफाइन करना है, ठीक। और मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें इसका प्रोडक्ट जो है फाइंड करना है। और देखिए यहाँ पर बी वाला भी क्वेश्चन क्या है, रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म। ये भी लगभग हर एक ईयर में जो है पूछा जा रहा है, ठीक। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में। आप इन दोनों को जो मतलब आप यदि इसको नहीं पढ़ेंगे समझिए आपका जो है 5 नंबर तो गया। बहुत ही अच्छे से आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। एकदम डिक्टो जो है क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए एलिमेंट्री मैट्रिक्स का और रिड्यूस इक्लोन फॉर्म का 17, 18, 18, 19, 23 से जब भी पूछा गया है इन दोनों को साथ में ही पूछा गया है, ठीक। और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना, एडजॉइंट निकालना। अब देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है एडजॉइंट से पूछा गया है, 14, 15, 17, 18, 19 सब में पूछा गया है, ठीक। जो आपका एडजॉइंट से क्वेश्चन बनेगा, देखिए एकदम डायरेक्ट सवाल दिया गया है कि डिफाइन द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, शायद आपको दिख रहा होगा। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा, इसके बाद जो है कुछ आइडेंटिटी टाइप में दे देगा, इसको आपको प्रूव करना पड़ता है, ठीक। ये देखिए आपको 2018 में पूछा गया है और कुछ इसी तरह शायद 2019 में भी शायद पूछा गया था। देखिए इसमें भी देखिए डिफाइन करना है एडजॉइंट, और जो इसमें हमको कुछ दे दिया आर्टिकल उसको हमको प्रूव करना है, ठीक है। इस तरह से एडजॉइंट से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। और बाकी रो रैंक, कॉलम रैंक, इसको भी आप जो अच्छे पढ़ लीजिए किस तरह से निकाला जाता है। और ये जो रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म है कैसे आप निकालेंगे इसके बारे में खूब अच्छे इसको आपको पढ़ना होगा। और इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो भी आगे लेके आऊँगा, उसमें सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और देखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का जो है डायरेक्ट जो मैट्रिक्स दे दिया गया है, हमें इसका ए इनवर्स निकालना है, ठीक। तो यूनिट 3 आपका काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान ये यूनिट है, आप यहाँ से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है ये, इसमें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से संबंधित इसमें पूरे जो है टॉपिक्स हैं, आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और अब जब भी रूट रिड्यूस इक्लोन फॉर्म निकालेंगे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स का पूरा पढ़ेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, तो आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट आएगा, मज़ा भी आएगा इसको पढ़ने में। आपका जो यूनिट 1 और 2 का जो हमने डिस्कस किया है ये थोड़ा लेंदी टॉपिक्स हैं, आपको थोड़ा ये समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है ये, लेकिन मैंने सारी चीज़ जो है एकदम इससे तो आप सॉर्ट आउट भी नहीं कर सकते हैं। अब बार बार सारी चीज़ें पूछा जा रहा है, तो आपको अच्छा अगर स्कोर करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ये 2-3 टॉपिक यहाँ से रैंक नलिटी, डुअल स्पेस, 3-4 टॉपिक यहाँ से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक। बाकी यूनिट 3 भी हम डिस्कस कर लिए हैं।
और यहाँ देखिए एक पी इनवर्स एपी का जो क्वेश्चन बनता है ये यूनिट 5 से भी लिया गया है, कभी कभी क्वेश्चन 3rd और 5th में दोनों पूछ लिया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ इसका था। अब हम जो है यूनिट 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। इनर प्रोडक्ट स्पेस में देखिए, इनर प्रोडक्ट स्पेस में और इसमें भी थोड़ा सा एक और क्वेश्चन ऐड हो जाता है ऑर्थो नॉर्मल बेसिस निकालने के लिए। ठीक, हर बार देखिए पूछा गया है 14, 15, 17, 19, 22, 2023 हर ईयर में यहाँ से क्वेश्चन जो है बने हुए हैं। ठीक, आपका जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है यहाँ भी देखिए ऑर्थो नॉर्मल बेसिस से क्वेश्चन पूछा गया है, इनर प्रोडक्ट स्पेस डिटरमाइन करना है। और अभी हमने जो यूनिट 3rd का बात किया था, यूनिट 3rd में देखिए रो रैंक कॉलम रैंक सवाल आया है, एकदम डिक्टो वही सेम क्वेश्चन दे दिया गया है। रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, जो चीज़ें मैं टॉपिक लिखा हूँ देखिए सारी चीज़ें जो पूछा गया है आपके सामने सबसे प्रूफ है। अब इसको अच्छे से बस आपको पढ़ना है। एलिमेंट्री मैट्रिक्स देखिए निकालना है, एकदम डिक्टो पूरा दे दिया मैट्रिक्स, हमको बस यहाँ से निकालना है। ठीक, और बाकी जब आप इसको पढ़ेंगे तो जो ये ट्रेस वगैरह है इसमें इसके सब टॉपिक्स हैं, आप इसको भी धीरे धीरे पढ़ लेंगे तो आपको हो जाएगा। और देखिए यूनिट 4 में इनर प्रोडक्ट से तो हो गया, कई बार आ रहा है तो उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें 2-3 जो प्रॉपर्टी है उसको भी पढ़ लेंगे, वहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं प्रूविंग का वो आप आसानी से कर लेंगे। कांची स्वाच का देखिए 22-23 में पूछा गया, इसके पहले नहीं पूछा जा रहा था, तो शायद इस बार भी ना आए। इस बार ग्राम स्मिथ से आने की चांसेस है, क्योंकि 14, 16, 18, 19 पूछा गया था, उसके बाद नहीं पूछा गया है। ठीक है, और देखिए कांची स्वाच इनइक्वालिटी का अभी देखिए पिछले ईयर पूछा गया है। और बाकी आप प्रीवियस ईयर जो आपका जो आंसर है आप उसको साथ में लेके वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, आप आसानी से चीज़ों को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बार चांस है कि यहाँ से ग्राम स्मिथ से आपका क्वेश्चन पूछा जाए। और बेसन इक्वलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो तीनों थ्योरम हैं आपको बस किसी तरह से रटना है, बस इसमें कुछ स्टेप्स दिए होते हैं आप रट लीजिएगा। और यहाँ से ग्राम स्मिथ से क्वेश्चन भी बनते हैं, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इन तीनों टॉपिक को आप खूब अच्छे से पढ़ना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना आपको आना ही चाहिए, यूनिट 4 में सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये बहुत आसान भी है, इसमें ज़्यादा बहुत टफ नहीं है। आप 1-2 बार आप जो क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा ना, कह रहा हूँ ना। जो यूनिट 3rd, 4th, 5th है, यूनिट 1st और 2nd के कंपेरिजन में बहुत ही मज़ेदार ये यूनिट है, अब पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के बारे में पहले से भी बहुत चीज़ जानते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर आप निकाल लीजिएगा, निकालना सीख लीजिएगा। और हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है, इसको हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है, कैले हर्मिटियन क्या होता है, ट्रेस, ऑर्गोनैलिटी, ये बेसिक चीज़ें हैं इस यूनिट का, आप इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा देखिए यहाँ से ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन नहीं बना है, पर पूछ लेता है थोड़ा थोड़ा अगर 1-2 नंबर में पूछ लेगा तो आप यहाँ से आसानी से इसको कर सकते हैं। अब इसको आप जाने रहेंगे तो और बाकी चीज़ समझने में आपको आसानी भी होगी। तो इस यूनिट में हमको इनर प्रोडक्ट स्पेस, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस, इसको पढ़ना है। काची स्वास आप अगर इन दोनों को पढ़ ले रहे हैं तो काची स्वास को नहीं पढ़ेंगे तभी चल जाए, क्योंकि वो ऑप्शन में पूछ लेगा तो आपका जो वहाँ से हो जाएगा। ठीक, ग्राम स्मिथ जरूर पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछते लेता है सॉल्व करने के लिए। बाकी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना तो आपको आना ही चाहिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूनिट 4 के। ठीक, बाकी जो है हम अभी यूनिट 5 की बात करते हैं। यूनिट 5 जो है ये तो एक और भी आसान है, इसमें एकदम डायरेक्ट जो है आपका टॉपिक है बाइलिनियर फॉर्म आपको पढ़ना है। इसमें आपको इसको सिमेट्रिकल और इसको सिमेट्रिकल कुछ पोर्शन मिल जाएंगे। देखिए 16 में, 17, 18, 19, 30 में आपके पास आंसर होगा, आप पूरा मैच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। हर बार ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद एक सेल्फ स्टेला से केवल एक बार क्वेश्चन पूछा गया 2017 में, और इसको मैं चेक कर लूँ शायद प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। नहीं, बाइलिनियर फॉर्म से सवाल पूछा गया था। ठीक, और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्म। आप इसको किसी भी तरह से पढ़ना ही पढ़ना है। 2014, 15, 16, 17, 18, 23 अभी पिछली बार भी देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म का क्वेश्चन आ गया था। किस तरह से क्वेश्चन, मैं आपको ये बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग जान जाएँ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। सीधा देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म को डिफाइन करना है इसमें। ठीक है, और कुछ दे दिया गया क्वेश्चन, बाइलिनियर फॉर्म का क्वेश्चन दे दिया, हमें इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म निकालना है। ठीक, और यहाँ से देखिए आपका जो ये सिमेट्रिकल और इसको सिमेट्रिकल का क्वेश्चन दे दिया गया है। ठीक है, बाइलिनियर फॉर्म का।
और यहाँ पर देखिए एकदम डायरेक्ट पूछ लिया गया है, आपका पी इनवर्स ए पी निकालना है। एक मैट्रिक्स दे दिया गया है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इसका, और आप इसका पी इनवर्स ए पी निकालना है। आप यदि इसको थोड़ा बहुत पढ़े होंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से ये आपका जो पेपर है वो अच्छे से हो जाएगा। और यदि आपको इसमें ज़्यादा जैसे यूनिट फर्स्ट और सेकंड जो थोड़ा लेंदी है, आपको ज़्यादा थ्योरम उसमें देखना पड़ रहा है, आपको यदि नहीं हो पा रहा है उससे, तो आप यूनिट थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप पहले पढ़िए, क्योंकि ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट संबंधित है और 3-4 थ्योरम है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट भी आएगा और यहाँ से आपके 30 नंबर अच्छे से कंफर्म भी हो सकते हैं इन तीनों यूनिट को मिला के। बाकी यदि आपका ये तीनों तैयार हो जा रहा है उसके बाद आप यूनिट फर्स्ट और सेकंड पढ़ सकते हैं। लेकिन एक रीज़न ये भी है, इन तीनों यूनिट का जो बेस है वो यूनिट फर्स्ट और सेकंड ही है। जब तक आप लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेक्टर स्पेस नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है समझने में, ठीक है। तो उस हिसाब से आप एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाइए। अब एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक आ गया है तो आपको अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप लीनियर अलजेब्रा में अच्छा मार्क्स जो है आप गेन कर सकते हैं। बाकी जो है आप इसको देख सकते हैं, मैंने ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा हुआ है, आपको थोड़ी आसानी भी होगी पढ़ने में। और इससे ज़्यादा अब सॉर्ट आउट भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि मैंने 2014 से लेकर 2023-24 तक पूरा एनालिसिस किया है, तो इतने सारे टॉपिक जो है निकल के आ रहे हैं, ठीक है। आप जो है आप अपने रिगार्डिंग आप जो टॉपिक सिंपल हो आप पढ़ लीजिए, उसके बाद जो थोड़ा टफ पड़ रहा है आप उसको कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आसानी से एकदम हो जाएगा, ठीक है। तो यही रहा है स्ट्रेटजी, और बाकी मैं धीरे धीरे और वीडियो जो इंपॉर्टेंट वीडियो है कोशिश करूँगा कि उसको अपलोड किया जाए और अच्छा खासा आप लोग भी पढ़ाई कर सकें और अच्छा नंबर आ सके, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।